एडजस्टमेंट नंबर 7, बेड डेट्स। सर बेड डेट्स भी दो चीजों पे हो सकता है। सर बेड डेट्स भी दो चीजों पे हो सकता है। एक गिवन हो सकता है हमें कहा, ट्रायल बैलेंस में, और एक भी गिवन हो सकता है एडजस्टमेंट में। ठीक है सर। अगर हम ट्रायल बैलेंस की बात करें तो आपको पता है ट्रायल बैलेंस में तो सिंगल एंट्री जाना होता है। ट्रायल में बैलेंस में गिवन होगा तो चला जाएगा स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में। सर कहां जाएगा स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में? चला जाएगा अदर एक्सपेंस में। कहां चला जाएगा हमारा? अदर एक्सपेंस में। लेकिन सर अगर एडजस्टमेंट में गिवन हुआ तो बड़ी सिंपल सी बात है, दो एंट्री। एडजस्टमेंट में गिवन हुआ तो दो एंट्री, एक चला जाएगा स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में और एक चला जाएगा बैलेंस शीट में। सर स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में कहां चला जाएगा? अगेन अदर एक्सपेंस में। और सर बैलेंस शीट में कहां जाएगा सर? ये चला जाएगा हमारा करंट एसेट्स में, और करंट एसेट्स के अंदर जाएगा ट्रेड रिसीवेबल में, और ट्रेड रिसीवेबल के बाद लेस हो जाएगा फ्रॉम डेटर। क्या हो जाएगा? लेस फ्रॉम डेटर। मैं सीधा भी बोल सकता था, मैंने थोड़ा सा आपको हिराकी बता दिया कि भैया ये क्या लाइन रहेगा माइनस प्लस करने का, आपको थोड़ा इजी होगा इससे। समझ में आई बात आपको? ये क्या था हमारा? बेड डेट्स। चलिए एक और एडजस्टमेंट देखते हैं, जब हमारा प्रोविजन फॉर बेड डेट्स और हमारा एक और बेड डेट्स मर्ज हो जाता है। कौन सा? प्रोविजन फॉर बेड डेट्स और ये सिंपल वाला बेड डेट्स दोनों मर्ज हो जाए तो क्या करेंगे? ठीक है ना, चलिए आ जाते हैं। ये बहुत सिंपल था, जो आपको आता भी था। एडजस्टमेंट नंबर कौन सा है? 8, बेड डेट्स। चलिए और सिंपल करते हैं इसको। चलिए कोई बात नहीं, सिंपल ही करते हैं। जब आपको गिवन हो प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, जब गिवन हो आपको प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, तो सर इसका क्या, इसका क्या करना है? अगेन कहानी घूम फिर के वहीं आ जाती है, किसकी दो एंट्री हो सकती है? सर दो एंट्री क्या हो सकता है? या तो हो सकता है ट्रायल बैलेंस में गिवन हो, या हो सकता है आपका एडजस्टमेंट में गिवन हो। सर ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो कितनी एंट्री? एक। और इसको करने के दो तरीके हैं, इसको करने के दो तरीके हैं, समझिएगा। मैं एक सिंपल सा तरीका और सिंपल सा मेथड लेके चलूंगा, आपको वही फॉलो करना है। बुक वालों ने क्या कर रखा नहीं कर रखा डजंट मैटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे अदर इनकम में दिखाएंगे। कहां दिखाएंगे सर हम इसे? सर ये इनकम कैसे है, इस सवाल का जवाब थोड़ी देर बाद मिल जाएगा आपको। और एडजस्टमेंट में हुआ तो एडजस्टमेंट में हुआ तो जाएगा ये
एक चला जाएगा स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में और एक चला जाएगा बैलेंस शीट में। सर स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में कहां जाएगा? अदर एक्सपेंस में। हालांकि मैं इसे थोड़ा और डिटेल कर दूं, ये अदर इनकम अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो सर अदर इनकम कहां होता है? ये स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर होता है, ठीक है। तो ये जाएगा स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के अदर एक्सपेंस में। ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ भी गलत नहीं लिख रहा हूं, एक जगह इनकम में लिखा और एक जगह एक्सपेंस में लिखा है। बैलेंस शीट में क्या होगा? लेस फ्रॉम डेटर, लेस फ्रॉम डेटर। समझ पा रहे हैं ये बात? यानी सर अगर ट्रायल बैलेंस में हुआ तो वो कहां जाएगा सर? सर हमें लिखना पड़ेगा कितने एडजस्टमेंट हैं। हाँ जी, आपको सारा लिखना पड़ेगा, रिमाइंड भी करना पड़ेगा, नोट्स बनाने होंगे। सर बुक में बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स की सब हेडिंग नहीं दी है, डायरेक्ट नॉन करंट एसेट्स में ही फिक्स एसेट्स। बुक को छोड़िए राकेश, जैसा कर रहे हैं करने दीजिए, सारे नए पैटर्न हो रहे हैं, उसकी चिंता मत करिए, हम नए अमेंडमेंट के साथ कर रहे हैं। बुक के अंदर क्या है नहीं है उसको हम बाद में एनालिसिस कर लेंगे, अभी आपको ऐसे ही चलना है और ये सारा आपको सीक्वेंसिंग से नोटिंग करना है, अभी तो और भी एडजस्टमेंट बाकी है। तो अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है तो ये जाएगा ट्रायल बैलेंस के इनकम साइड में, ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के इनकम साइड में, लेकिन अगर एडजस्टमेंट में है तो जाएगा एक्सपेंस साइड में। ध्यान दीजिएगा, एक जगह अदर इनकम है और एक जगह अदर एक्सपेंस है, ये मैंने गलती से नहीं लिखा, ये ठीक लिखा हुआ है। और दूसरा कहां जाएगा? लेस फ्रॉम डेटर। दूसरी साइड पुराने वाले की बात करें तो अगर होगा तो P&L के अदर एक्सपेंस में और एडजस्टमेंट में हुआ तब भी अदर एक्सपेंस में जाएगा। दोनों को दिमाग में रखिएगा। सर अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हुआ तो ट्रायल बैलेंस वाला तो इनकम में चला जाता है लेकिन एडजस्टमेंट वाला एक्सपेंस में होता है, लेकिन अगर बैड डेट्स हुआ तो ट्रायल बैलेंस वाला एक्सपेंस में होता है और एडजस्टमेंट वाला भी कहां होता है सर? एक्सपेंस में ही होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा।